हमारा पहले हम कुछ बता देना चाहता हूँ जिस टॉपिक पे जिस बेस पर आज के क्वेश्चन होंगे हमारे स्टार्ट। हमारा जो मेन आज फार्मूला कर रहे हैं हम, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गए आज हमारे। जो हमारा सबसे पहला फार्मूला है, हाँ, जैसे कि कल हमने सीरीज़ कर दी थी, जैसे कि A1 AP सीरीज़ ऐसे होती है हमारी, A1 A2 A3 A4, और ऐसी सीरीज में A1 A2 A4 और कंटिन्यूस AN। कल तो हमने ये बनानी सीखी थी कैसे बनते, और इसमें से डिफरेंस निकालना सीखा था कि हम इसमें से डिफरेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कल बहुत ही सिंपल और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही हमें जो क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं, इसमें हम ये पता करेंगे कि जो भी सीरीज़ में हम पैटर्न टर्म होगी, जैसे कि हम कोई भी सीरीज़ ले ली और उस सीरीज़ में हमने कह दिया कि ये 4th टर्म पता करो, 6th टर्म पता करो, 5th टर्म पता करो, ऐसे ऐसे कोई भी टर्म हमें फाइंड आउट करनी हो तो उसमें से हम कोई भी टर्म हमें फाइंड आउट करनी हो, जैसे कि TN का मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी टर्म लिख सकते हैं। TN का फार्मूला होता है A + n-1 × D। बस हम ज़्यादा इसमें कुछ डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें ये कैसे बना है, ये किस तरह बना है, अगर आपको देखना भी है तो आप अपनी बुक में से है उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। ओके गाइस, हमारे पास पहले एग्जांपल ले लेते हैं इसको डिस्कस करने के लिए कि इसको कैसे हम यूज़ करेंगे, ये क्या है और ये क्या है। जैसे कि आपको पता ही है, हमने पहले ही बताया हुआ है कि ये है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। ये हमने कल फाइंड आउट करना सीख लिया था। जिसने नहीं पता, जो पहली क्लास लगा रहा है हमारे पास, वो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट में से जो ये चैप्टर है, चैप्टर 5.1 एक्सरसाइज है, उसको देख लीजिए। उसमें हमने D फाइंड आउट करनी बताई हुई है, ठीक है गाइस। कॉमन डिफरेंस, और ये क्या है A1, जो कह सकते हो जो फर्स्ट टर्म होती है इसको हम A लिखते हैं, जो फर्स्ट टर्म है। ओके गाइस, ये हमारे पास है A। आपको ये भी बात बता दें, TN और N सेम नहीं होते, ये इसमें डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ये बात आपको बाद में हम डिस्कशन करेंगे। इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम इस पर थोड़ी डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं तो हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम किस किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले मैं इसमें थोड़ी सी इंक डालूँ, वैसे आप थोड़ा वेट कीजिए। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो हम नोट कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल ही है, लेकिन आप ये मैंने अपनी तरफ से और अपनी बुक से ही है। 2 7 12 ये AP है। ओके गाइस, ये AP दी हुई है हमें, और इसमें से हमें कहा है कि हमें T12 फाइंड आउट करना है। हमें जो 12th टर्म है उसको हमें फाइंड आउट करना है, जो हमारी 12वीं टर्म है उसे हमें फाइंड आउट करना है। सो गाइस, इसके फार्मूले में पुट कर दो TN की जगह हम 12 लिख देंगे। T12 इज इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2। ये आपको पता है, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं। जिसको नहीं पता वो हमारी प्लेलिस्ट में से कल वाली क्लास को नोट आउट कर लीजिए। और N की वैल्यू जो 12 है वो ही है, और -1, और D की वैल्यू भी हमारे पास दी हुई है। D की वैल्यू हमें फाइंड आउट बार बार करने की ज़रूरत नहीं, वो हमने बता ही दिया है। 7 - 2, जो इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 5 आ गई। तो हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो 2 + 11 × 5। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 + 55 इज इक्वल टू 57। सो T12 हमारे पास आ गया 57।
7। जो ये AP है इसमें से जो T12 होगी हमारे पास वो हमारी होगी 57। उम्मीद करता हूँ कि मुझे आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो हम अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट आउट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। जब जब क्वेश्चंस आएंगे हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेते हैं। हम पहले हमारा इस टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम हर एक टाइप के दो क्वेश्चन किया करेंगे, एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन। सो आगे हम एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो है एक्सरसाइज की इससे पहले एक और एक्सरसाइज का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सिंपल है वो आप कर लोगे, जो सेकंड पार्ट है उसमें से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर लें क्योंकि उसके क्वेश्चंस आगे भी आएंगे। जो सेकंड पार्ट है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास जो आपकी स्क्रीन पर भी आ गया होगा। यहाँ पर ना एक वैल्यू दी ही हुआ है 13 + 3 और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व आउट करना है और इसमें भी हमारे पास एक दिया गया है। ठीक है गाइस, ये दिया गया, इसको हम फिल आउट करना है। ये हमारे पास AP बनाई हुई है एक, और इस AP को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो आपको ये बता दें कि जो हमारे पास कहीं भी यहाँ पर A होगी, ये A1 होगा हमारे पास, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा। ओके गाइस, हमें जब कोई भी नंबर के बीच में वाला नंबर ना दिया हो तो उसको फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल वे है कि हमें ये नहीं पता इसमें से कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस निकालने का हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि जो जे नंबर होता है 13, जे नंबर होता है जो एक के साथ छोड़कर आगे वाला नंबर होता है उसमें से माइनस कर दो। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर 30 है, 30 - 3 क्या आ गया हमारे पास 10, हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया, और 10 आ गया तो उसका हाफ कर दो। ओके, ये हमारे पास ऐसे डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है कि जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इस तरह में से हम कैसे हाफ कर दो और इसका आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इस तरह का डिफरेंस हमें पता नहीं कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है, हमें डिफरेंस पता चला है, इसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट हुई है। हमें सिर्फ इसमें से जो ऐड होने वाला है वो वैल्यू हमें पता चली है। क्यों? क्योंकि इसमें जो माइनस उसका हाफ ही होगा ना, उतना ही इधर होगा, उतना ही इधर होगा। जब हमें पता है कि ये डिक्रीज़ हो रहा है, इसमें से ये निकल रहा है, वो कम हो रहा है तो डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमें माइनस ही करना पड़ेगा। हम जब 30 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। जब हमारे पास 8 आ जाएगा यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। आप ध्यान से देखो, हम 5 डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, 30 में से 5 निकाले 8 और 8 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 3। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि कॉमन, जब हमें कॉमन डिफरेंस ही पता चल गया तो हमें कोई ज़रूरत नहीं आगे सॉल्व करने की, हम अपने आप ही उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, आप खुद लिखें यहाँ पर क्या होगा। आपको पता है कि ये डिक्रीज हो रहा है, इस तरफ तो बढ़ेगा ना, जब हम इस तरफ बढ़ेंगे और 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या होगा वो हम आप बताएंगे। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 18। ओके गाइस, 18 हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो वैल्यू आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, हमारे पास TN की वैल्यू है हमारे पास 78 और N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इससे हमें ये पता चल जाता है। ओके, N की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें डिफरेंस है, N की वैल्यू फाइंड आउट, ये नंबर पता करें कि किस नंबर पर वो रुकी हुई है चीज़ और ये उसकी वैल्यू दी गई हो और उसकी वैल्यू ये है। ओके, हम उसी फार्मूले में दोबारा फिर पुट आउट कर देंगे। जो 78 हम लिख लेंगे, 78 = A की वैल्यू है, A की वैल्यू इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे 5 + N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 1 और D की वैल्यू हमारे पास A की वैल्यू हमारे पास है 3
और डी की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। और माइनस कर कर आपको कल सिखाई दिया कैसे निकालनी है डी की वैल्यू, और डी की वैल्यू हमारे पास 5 दे दी, ठीक है। और अब हम जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो, जैसे कि हम इसको पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने पहले ही बता दिया है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन करनी स्टार्ट कर देते हैं। ये आपको उम्मीद है कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन करनी आती होगी। 5n - 5, यहाँ पर 78, ऐसे ऐसे यहाँ पर इसको एंड पे उतार लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2 + 5n, और यहाँ पर आ जाएगा 78 - 2 = 5n। यहाँ पर सॉरी प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 85n, और n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80/5 = 80/5 16, n की वैल्यू 16। 16 5 जा कितने होते हैं? 80 होते हैं, और n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 16 आ चुकी है। जो 16th टर्म है वो हमारी क्या होगी? 78 होगी। जो हमारे पास 16th वैल्यू है, टर्म है, वो क्या होगी? 78। आंसर क्या है हमारा? ये है। ओके गाइस, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो हम अब अगला क्वेश्चन भी आपकी स्टार्ट कर रहे हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर पार्ट है, उसका ये क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ़ टर्म्स। ओके, इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स पता करनी है। वही सेम वे है जब आपको लास्ट टर्म पता हो गई, जब आपको उन्होंने लास्ट टर्म दे दी तो उसमें से आप नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारे पास पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, 5th पार्ट का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। हमारा जो क्वेश्चन है 7 13 19 205, जैसे कह सकते हैं कि 7 13 19 205। 205 है, वो इसकी लास्ट टर्म दी गई हुई है, यहाँ पर लिखा है 205 यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसकी लास्ट टर्म है, तो इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं? लास्ट टर्म। इसको हमें पता है कि लास्ट टर्म दी हुई है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है 7। ए की वैल्यू 7 है, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 30 में से 7 निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? 30 में से 7 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा, और जो वैल्यू आ गई 6, और हम इस फार्मूले में फाइंड आउट कर देंगे जी नंबर ऑफ़ टर्म्स। आपको जैसे ही बता दें कि ये इसमें नंबर ऑफ़, जब आपको लास्ट टर्म पता है तो आपको यही पता करना है कि जो लास्ट टर्म है वो कितने नंबर पर है, इससे आपको पता चल जाएगा इसके नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है। जो हमारे पास Tn दी गई है उसकी वैल्यू दी गई है 205, ठीक है गाइस, 205 दी गई है। ऐसे ही हम इसको 205 = 7 प्लस n की वैल्यू है हमारे पास फाइंड आउट करनी है 1, और d की वैल्यू है हमारे पास 6। ओके गाइस, जैसे कि हम क्वेश्चन में बार बार लिख रहा हूँ, फार्मूला मैं दोबारा नहीं लिखूँगा, क्योंकि बार बार फार्मूला भी आपकी स्क्रीन पर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये हो चुका है हमारे पास, तो इसको सॉल्व आउट करते हैं। वैसे ही सेम वे से 7 + 6n - 6 = 1 + 6n = 205। 205 में से एक निकालेंगे 204, ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 6n इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो ये 1 है इधर जाके माइनस हो जाएगा 205
4 इसकी वैल्यू आ गई 6n की। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 204/6। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3 4। तो हमारे पास जो लास्ट टर्म की नंबर है वो कितने नंबर पर है? 34th नंबर पर है। ओके लास्ट टर्म कितने नंबर पर है? 34th नंबर पर है। तो हमारी जो लास्ट टर्म है वो क्या हो गई? 34th टर्म हो गई। ओके और इसमें से नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है? 34 हो चुकी है। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर पहुँच रहे हैं और अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ ही चुका है। तो गाइस अगला क्वेश्चन हमारे पास, आप भी पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ रहे हैं। चेक वेदर 150 इज़ टर्म ऑफ AP। ओके मेरे पास एक AP दी गई है जिसमें से आपको पता करना है कि ये -150 इसकी टर्म है या नहीं। ओके हमारे पास दी गई है -150 इसकी टर्म है या नहीं। सो गाइस इसकी टर्म चेक कैसे करनी है? आपको क्वेश्चन, आपको AP दी गई है 11, 8, 5 और 2। आपको पता है कि ये फाइंड आउट। अब आपको वही सेम क्वेश्चन दोबारा फिर आ रहा है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा और आपको करना क्या है, जो 150 यहाँ पर पुट आउट करोगे तो आप देखना कि जो 150 की वैल्यू है, जब आपकी n की वैल्यू कोई नंबर में आ रही है, होल नंबर में आ रही है, अगर उसकी वैल्यू कहीं फ्रैक्शन में आ रही है, टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, वो कह सकते हैं जैसे कि हिंदी में कहते हैं बटे में आ रही है, जो अनुपात में आ रही है, तो वो उसकी टर्म नहीं होगी। हमारे पास सिर्फ n की वैल्यू ही निकालनी है। अगर n की वैल्यू हमारे पास सही में आ गई तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस इतनी टर्म है और इसकी टर्म है, इस AP की टर्म है। अदरवाइज़ आपको ऐसे कह सकते हैं कि ये इसकी टर्म नहीं है। जब आप फाइंड आउट करेंगे, आप ध्यान रखें इसकी वैल्यू -150 है। ओके गाइस, हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया, आप करिएगा प्लीज़। और ये 6th पार्ट था और 7th पार्ट। और जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा वैल्यू है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हैं, और मैं खुद कंपटीशन एग्ज़ाम देता हूँ तो उसमें खुद ये क्वेश्चन मैं देखता हूँ और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा लेकिन कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, जो पहले तो आपको बता दें कि हमें फाइंड क्या करना है। 31 टर्म हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। जो दिया गया है उसको पहले ही लिख लेना है। और हमारे पास जो 11th टर्म है वो दी गई है, 11th टर्म भी हमें दी गई है, और हमें दी गई है 16th टर्म भी हमें दी गई है। ओके गाइस, तो हम इसे लिख लेते हैं। पहले तो ये हमें फाइंड आउट करना है। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? A और D की वैल्यू हमें चाहिए, और पहले हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके गाइस, इन दोनों की वैल्यू हमें दी गई है। हमें इन दोनों से ही A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हमें पता है कि 11th टर्म हमें दी गई, कितनी दी गई है पहले तो आप बता दो। तो 11th टर्म हमें दी गई है, उसकी वैल्यू दी गई है हमें 38, एंड जो 16 इसकी वैल्यू दी गई है हमें 63। सो वी कैन से इसको फाइंड आउट। वैसे तो इसकी वैल्यू ये दे दी हमने, ठीक है। वैसे इसको जो फाइंड आउट करना हो, जो T11th है
उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम लिखते कैसे। जैसे इसकी हमें ये वैल्यू नहीं दी गई तो हम इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला देख लेते हैं कि 11th टर्म को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है। मैं अब डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ a + 10 × d। क्यों? क्योंकि n-1 यहाँ पर 11th 11 - 1 10 आ जाएगा, और 16 टर्म को मैं लिखूँगा a + 15d। यू कैन से एक कम कर लिख दिया, एक कम कर दिया करो और उसके साथ d की मल्टीप्लाई कर दिया करो। इसकी वैल्यू हमें दी गई है, आपको पता ही है, तो हम इसको थोड़ा सा उधर लिख लेते हैं क्योंकि बच्चे उधर लिखना पसंद करते हैं इसको। इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है 38 और इसकी वैल्यू दी गई है हमें 73। हमें दे दिए। वैसे भी हमने वैसे मैं आपको वो चैप्टर करवाने वाला हूँ, अगर आपने वो चैप्टर किया है, इसका शायद आई थिंक 3rd चैप्टर है आपकी क्लास का, तो उसमें से ये सॉल्व आउट कर, वैसे मैं कर दिखा देता हूँ। जब आपके साथ ये बन गया, आपको पता है ये सेम है, हमें एक की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों क्या है, सेम है। ये एक मेथड होता है। अभी आप इसको ऐसे ही निकालो, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में जब हम उस टॉपिक को करेंगे। ऐसे लिख लिया तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ओके गाइस, आपको पता है जब हमें इसको कैंसिल आउट करना है, इसमें से ये निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा। यू कैन से यहाँ पर माइनस लिख दो और जहाँ पर भी माइनस लिख दो। जब हम जहाँ पर माइनस लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ओके गाइस, और वहाँ पर भी प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे। ओके गाइस, तो आपको पता है कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो आगे क्या आएगा, 10 - 15। यहाँ पर हम -5d लिखेंगे क्योंकि बड़ा माइनस का है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 और 3 35 आ जाएगा हमारे पास 35, और साइन भी माइनस आ जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, और d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 5 को जब हम 35 से डिवाइड करेंगे ऐसे का कर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। हमारे पास d की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। जब हमें पता है कि d की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट हो चुकी है कि 7 है, अब हम क्या करते हैं, d की वैल्यू से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम इस टर्म में से किसी भी, इन दोनों में से किसी भी टर्म में से हम इसको लिख देंगे। ठीक है, इस टर्म में इसकी वैल्यू पुट आउट कर दो तो हमारे पास a की वैल्यू, a + d की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 × 38। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 38 - 70। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू हम माइनस करेंगे 10, इसमें से 70 में से 38 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 232। साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा यहाँ पर माइनस का है, तो यहाँ पर ये आ चुका है। सो गाइस, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है -32। तो हम आपको कह रहे हैं कि जब हमारे पास इस क्वेश्चन को हम दोबारा फिर, ये वही क्वेश्चन बन चुका है जो हमने अभी ही सॉल्व किया था, तो इतना हमने a की वैल्यू भी पता चल चुकी है, d की वैल्यू भी पता चल चुकी है, तो इससे आप अगले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपको कहता हूं कि यही क्वेश्चन आप अभी खुद सॉल्व करोगे और हमें कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दोगे। ठीक है गाइस, जो पिछला वे है वही वे से हम इसको सॉल्व कर लेंगे अगले क्वेश्चन को। मैं नहीं चाहता कि इस क्वेश्चन को मैं दोबारा फिर करूं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने a की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करके दे दी, d की वैल्यू की फाइंड करके दे दी। तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है 31 टर्म है वो आपको फाइंड आउट करनी है। सो गाइस, हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब 8th क्वेश्चन है। जो 8th क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ ही चुका है। एन AP कंसिस्ट ऑफ 15 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12th एंड द लास्ट टर्म इज 106। वैसे तो मुझे क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मैथ्स, लेकिन आपको कुछ समझने की ज़रूरत है कि इस टर्म में दिया गया क्या है। आपको पहले ही बता दिया गया है कि इसमें से जो टर्म है, टोटल टर्म्स है, वो कितनी है, 15 टर्म है। इसमें टोटल टर्म 15 है, ओके। और जो थर्ड टर्म है वो क्या है, 12 है, और लास्ट टर्म इज 106। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन ही चुका है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो इसमें से क्वेश्चन में दिया गया है जो 15th टर्म है वो क्या है, 106 है। बस आपको ये नहीं पता चल रहा, फिर आप क्वेश्चन कर लोगे। 15 टर्म्स ये है, और हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो क्या है, 12 है, ठीक है। और इसकी 29 टर्म फाइंड आउट करनी है। इसको आप, ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है, बस इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था क्वेश्चन लिखने वाले ने। ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से करना है, और 29 टर्म आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हम पीछे कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप थोड़ा सा पिछला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर दिया उसको देखिएगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ओके गाइस, हम अपना अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। आपको पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया है प्लीज़ उसके आंसर आप कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। सो हमारा 9th क्वेश्चन भी आप खुद कीजिएगा, क्योंकि आपके करने वाला क्वेश्चन ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ाना चाहते। सो गाइस बाय। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और अंडरस्टैंड कीजिए कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया गया है। जो आगे के क्वेश्चन है वो थोड़े से लेवल थोड़ा सा बड़ा है, डिफ़िकल्ट थोड़ा सा लेवल है, लेकिन प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ ये थोड़े से क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी कर चल रही है। जी मैंने एक टाइप के क्वेश्चन कराए, आगे हम एक और टाइप के क्वेश्चन करेंगे। सो गाइस बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल सेम टाइम पर। सी यू लेटर, बाय, स्टे होम।